आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। और आपको मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि लगातार आप मेरे सभी ब्लॉग को बहुत बहुत पसंद कर रहे हैं। और आपने कई दोस्तों ने कमेंट किया है कि मैं पहाड़ी शैली के घरों के अलावा यहाँ की संस्कृति, यहाँ के कृषि उपकरण, यहाँ के बर्तन और इस पर्वतीय संस्कृति को बहुत नज़दीक से दिखाऊं, इसके पहलुओं के विषय में बात करूं। तो चलिए आज जल्दी से आज का जो ब्लॉग है वो इसी विषय पे होने वाला है। इसमें हम बात करेंगे पर्वतीय शैली के कुछ महत्वपूर्ण उपयोग होने वाले कृषि यंत्रों की, बर्तनों की, वो कैसे होते हैं। तो चलिए जल्दी से चलते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे ये एक छोटा सा, आप कह रहे होंगे कि ये एग्जीबिशन कैसे लगा दिया। तो एग्जीबिशन नहीं है, कोई प्रदर्शनी नहीं है, ये छोटा सा प्रयास था मुझे दिखाने का आपको कि पर्वतीय शैली के कृषि उपकरण या बर्तन। तो यहाँ से शुरुआत करते हैं। जैसे ये बड़ा पतीला है, इसको भगोना या तौला कहते हैं पहाड़ में। चूल्हे में रखने से काला हो गया ये, तो ये हुआ तौला, पतीले का बड़ा रूप तौला। और ये छोटा है तो ये पतीली हुई। ये पुराने परदादी के समय के हैं ये गिलास। अब तो स्टील का ज़माना है, ज़्यादातर स्टील या कांच का या पोर्सिलिन का, चीनी मिट्टी का। तो ये सब कांसे के गिलास हैं। ये कांसे के गिलास हैं, ये बहुत कम चलते हैं अब। और ये सबसे पारंपरिक जो मापक यंत्र है इसको कहते हैं सेर। तो ये लगभग 500 ग्राम का होता है ऐसा कहते हैं। तो ये जब तक बाट मापन विधि का आविष्कार नहीं हुआ था तो प्राचीन काल में पर्वतीय क्षेत्रों में, और अब तक भी अभी भी ये प्रचलन में है, इसका उपयोग किया जाता है सेर का। तो जो एक सेर होता है ये तांबे का बना हुआ होता है ये, और थोड़ा थोड़ा इसमें पीतल के टांके भी लगे होते हैं यहाँ पे ऐसे। तो इसका बहुत मुख्य प्रभाव है पर्वतीय मापन प्रणाली में आज भी ये। तो लगभग ये 15 सेंटीमीटर ऊंचाई का है, और जो इसकी चौड़ाई है ये भी बहुत ज़्यादा नहीं है। तो चावल या मात्रात्मक मान जो भी हैं, धान, गेहूँ, दालें, आटा, सभी को मापने के लिए पुराने समय में सभी दुकानदार या लेन देन की प्रणाली में इसका उपयोग होता था। अब ये प्रचलन में कम है क्योंकि अब तो ज़माना इलेक्ट्रॉनिक तराजू का है। ये भी जो छोटी पतीली है ये भी पीतल की है। और कितलियाँ अगर आप देखें, ये पहाड़ी शैली की बड़ी कीतली, फिर छोटी कीतली, फिर और छोटी कीतली। इसके बाद ये तो पहाड़ी शैली नहीं कहूँगा, ये तो 70s और 80s के दौर का स्टोव है। ये भी टोटल पीतल का है ये भी। इसमें यहाँ पे एक टैंक होता था, इस टैंक में जो है आधा से 1 लीटर केरोसिन भरते थे। फिर यहाँ से ये हवा इसकी ब्लॉक करके इस तेल को ऊपर इस पंप से स्प्रे कराया जाता था यहाँ पे, और फिर यहाँ पे माचिस लगाकर थोड़ी देर बाद लगातार पंप देकर ये वाइब्रेट होने लगता था और बुर्र करके जलने लगता था। आप सबको याद होगा इसके बारे में। सभी दोस्त कमेंट में करके बताना कि आपने किस किस ने इसके ऊपर चाय पी है, खाना बनाया है। अभी भी हम इसका उपयोग करते हैं, लेकिन अब थोड़ा मुश्किल ये हो गया कि केरोसिन बहुत मुश्किल से मिलता है, 5 या 10 लीटर भी बहुत मुश्किल से। इसके बाद चलते हैं आगे। ये कृषि उपकरणों में सबसे छोटी द्रांति, इसको द्रांति ही कहते हैं, या पर्वतीय क्षेत्रों में इसको दाथड़ी कहा जाता है। ये भी दाथड़ी हुई। अब जो ये दूसरा है बड़ा, तो बड़ी द्रांति, बड़ी दाथड़ी को कहते हैं थमागा। इसका प्रयोग किया जाता है बड़े कृषि कार्यों में, यानी अगर कोई बड़े खूंटे हैं लकड़ी के, या लकड़ी के कोई बड़े पार्ट्स है जिनको काटना है तो उसमें इसका प्रयोग करते हैं, या पेड़ों की टहनियाँ काटने के लिए जो पशुओं को खिलाई जाती है उसके लिए इसका प्रयोग करते हैं, और जो छोटा घास होता है उसके लिए इसका। तो ये कृषि उपकरण में मैंने आपको दिखाए। अब अगला जो कृषि उपकरण है आप जल्दी से कमेंट करना ये क्या है। इसे कहते हैं बसुला या बासलू, बासलू भी बोलते हैं इसे हमारे गढ़वाली कल्चर में। तो इसको लकड़ियों को छीलने के काम में लाते हैं। एक तरह का स्क्रॉलर होता है ये, जैसे अंग्रेजी में। तो अगर इस तरीके से इसको छीलें तो ये अपोजिट डायरेक्शन में छीलता है और सेफली छीलता है। तो इसका
पर्वतीय कृषि व्यवस्था में बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। या कभी जब हम हल लगाते हैं अपने खेतों में तो वहाँ पर भी जो उसकी पच्चरें होती हैं, छिलके, वो जब टूट जाते हैं तो बड़ी तेज़ी से इससे काट के उसको एडजस्ट किया जाता है, क्योंकि अगर ज़्यादा लेट हो गई तो बैल भी थक जाते हैं खेत में, इसीलिए इसका बहुत महत्वपूर्ण रोल है। अब जो ये अगला है इसे कहते हैं फुलटा। तो फुलटा भी जो है पित्तल का होता था, इसमें दाल भात सब बनता था। अब अगला महत्वपूर्ण है, इसे कहते हैं भड्डू। तो ये पहाड़ी भड्डू है। भड्डू में दाल बनाने का प्रचलन क्या था, इसका वज़न बहुत ज़्यादा है, लगभग ये 5 से 6 किलो का है, उठ नहीं रहा है, बहुत हैवी है। तो भड्डू को इस तरीके से चूल्हे में रखते थे, ऐसे काफ़ी मोटा होता था। अगर इसकी थिकनेस की बात करें तो लगभग 4 से 5 mm मोटा है ये, इतना मोटा। और नीचे से लकड़ियां लगाकर एक उल्टा तवा रखा जाता था इसके ऊपर ऐसे, और मोटी से मोटी जो दाल है, चाहे चने हैं, राजमा है, कोई भी पहाड़ी दाल है, कुलथ की दाल, सब पक जाता था। और जो उसका टेस्ट होता था वो बहुत ही अच्छा होता था, जो आजकल के एल्युमिनियम के बर्तनों से बिल्कुल हटके है। अब एक अगला दिखाते हैं आपको, कमेंट कीजिएगा कि आपने ये देखा है या नहीं देखा है। ये अभी आपने पहचाना नहीं होगा। ये इसे कहते हैं दोस्तों अगेला। अगेला कहें या इसको कहें आर्टिफिशियल नहीं, नेचुरल माचिस कहेंगे इसे, प्राकृतिक माचिस है ये, यानी प्राचीन दियासलाई। इसको क्या करते थे, इस पे ये मैं कपास लाया हूँ, जो पत्ती के पीछे की कपास होती है जंगल में, इसको इस हुक पे फंसाया जाता था ऐसे, और फिर ऐसे रगड़ा जाता था ऐसे। उसके बाद जैसे ही इस पे आग पकड़ती थी, फिर उसको बारीक घास के अंदर रख देते थे और बारीक घास आग पकड़ने लगती थी, फिर लकड़ियाँ जलाते थे। यानी इसको यहाँ रखा कपास को, और इस स्क्रबर नुमा आयरन हैंग पे रगड़ा ऐसे, और जल्दी से जैसे ये कपास आग पकड़ेगी उसके बाद इसको चूल्हे में डाल देते थे ऐसे सीधे। जैसे ये कपास पकड़ेगी आग, वैसे इसको चूल्हे में डालेंगे और बारीक जो लकड़ी होगी, बारीक लकड़ी फिर आग पकड़ लेगी। अभी मैं कर नहीं पा रहा हूँ क्योंकि एक हाथ में मेरा कैमरा है, तो मोबाइल के एक हाथ में होने के कारण मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन ये जलता है। लेकिन अब इसका प्रयोग बहुत कम होता है, क्योंकि अब लाइटर और ऑटोमेटिक लाइटर का ज़माना है। तो अब धीरे धीरे जैसे समय बदलता है तो प्राचीन चीज़ें अनुपयोगी होने लगती हैं, उनका उपयोग कम हो जाता है। एक और उपकरण मैं आपको दिखाने वाला था इन सब में, वो है ये। इसमें आप कमेंट करके बताओ ये क्या है और किस किस ने ये देखा है। लोहे की शलाख नुमा ये रॉड है, लेकिन इसका प्रयोग जो होता था वो होता था पारंपरिक चिकित्सा पद्धति में। चिकित्सा पद्धति की बात करें तो आप में से कई दोस्त आयुर्वेदिक डॉक्टर होंगे जिन्होंने BAMS किया होगा, तो उसमें इसका वर्णन है। इसको कहते हैं अग्नि क्रिया या तापन क्रिया। तो अग्नि या तापन क्रिया में क्या किया जाता है कि शरीर के रोगों को, दोषों को ताप के माध्यम से उनका हरण किया जाता है। यानी कि टेम्परेचर से रेमेडी या टेम्परेचर से डिजीज़ लॉस करना। तो डिजीज़ में कौन सी डिजीज़, कई तरह की डिजीज़ है। सपोज अगर किसी को बदहजमी हो गई तो पेट के निचले हिस्से में कुछ राख डालकर इसको बिल्कुल रक्त तप्त किया जाता था, और फिर इससे ऐसे टपके लगाए जाते थे। तो इससे होता क्या था, जो इसकी हीट है वो जाती थी उस स्किन वाले पार्ट में, और हीट से उसकी जो ब्लड वेसल्स हैं वो स्टिमुलेट होती थी, और ब्लड वेसल में ब्लड तेज़ी से फ्लो होता था। तो हर सेल जैसे ही हीटअप होगी तो रीएक्टिवेट हो जाएगी और उस ऑर्गन को वो स्वस्थ करेंगी। दूसरा, इसका मोच में बहुत महत्वपूर्ण रोल था। जब कभी भी हमारे पैरों में, टखनों में, घुटनों में कहीं पे भी हल्की सी मोच आ जाए तो हल्की मोच में इसमें पैर के ऊपर थोड़ा राख डालकर और इसको चूल्हे में, ऐसे चूल्हे में रक्त तप्त किया जाता था, यानी रेड हॉट। और रेड हॉट करने के बाद फिर जब ये बहुत लाल हो जाए तो जल्दी जल्दी इसके ऐसे पॉइंट लगाए जाते थे, जिससे जलता भी नहीं था और उपचार बिल्कुल सही होता था और व्यक्ति को आराम मिल जाता था। तो अब ये भी प्रचलन में बहुत कम है, फिर भी मैंने देखा है जो हमारी दादी परदादी हैं वो इसी पे विश्वास करती हैं, और ये यकीन मानो दोस्तों सही भी करता है मोचों को। जहां हमारे एलोपैथिक डॉक्टर्स बात करते हैं कि तुरंत प्लास्टर लगाने की या रेस्ट करने की, उसमें इससे काफ़ी चमत्कारी प्रभाव होता है। तो प्लीज़ आप इसके विषय में सर्च करना।
और आयुर्वेदिक डॉक्टर से भी तापन क्रिया या हीट प्रोसेस के बारे में पूछना कि व्हाट इज़ टेम्परेचर थेरेपी, वो आपको डिटेल में बताएंगे। एक और कृषि उपकरण, इसको तो आप जानते ही हो, चिमटा, पहाड़ी चिमटा, जो कोयले वगैरह निकालने के काम आता है, रोटियां वगैरह के सेकने में भी इसका उपयोग होता है। ये फूंकनी, ये आग जलाने के लिए, इसको कई जगह फूंकन सिकड़ी भी कहते हैं। तो ये रहे आज के सभी उपकरण, कृषि उपकरण, खाद्यान्न उपकरण और सब। तो आशा करता हूँ आज का ब्लॉग भी आपको पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर आप ज़रूर बताना कि इन कृषि उपकरणों को क्या आपने देखा था या इन बर्तनों को आपने भी क्या उपयोग किया था, और आज आप कितना इनका प्रचलन में हैं ये या नहीं है। तो आज के ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।